हे एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? हमारे बबल सॉर्ट की तरह ही एक सॉर्टिंग टेक्निक है। जैसे कि हम बबल सॉर्ट में अपने एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर रहे थे, उसी तरह हम सिलेक्शन सॉर्ट में भी एक अपने एरे को सॉर्ट करेंगे। बट उसका काम करने का जो वे ऑफ वर्किंग जो है वो थोड़ी अलग है। चलिए इसे देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक एरे है 4 3 2 1 एंड 5। ओके, तो ये क्या है? ये हमारी एक अनसॉर्टेड एरे है। आपने पढ़ रखा है, हमने बबल सॉर्ट में बताया क्या सॉर्टेड और अनसॉर्टेड क्या होते हैं। तो इस एरे को सॉर्ट करने के लिए हम सिलेक्शन सॉर्ट से कैसे करेंगे? सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है? हम सिलेक्शन सॉर्ट में एक यूज़ करते हैं, एक पॉइंटर लेते हैं और उससे पहले क्या फाइंड करते हैं हम? एक्चुअली पूरे एरे में जो भी हमारा गिवन है अनसॉर्टेड एरे, उसमें सबसे पहले अपने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं और उसको एक करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं। तो इस केस में क्या है, हमारा मिनिमम 1 है। तो उसमें क्या करेंगे, हमारा एरे हो जाएगा 1 से। इसे 1 को 1 कहाँ पे आना चाहिए? फर्स्ट इंडेक्स में आना चाहिए। तो 1 को 4 से स्वैप कर देंगे। तो उस केस में हमारा एरे क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 एंड 5। ओके, अब ये तो हमारा सॉर्टेड हो गया। अब फिर इसमें देखेंगे सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है। तो 2 को किससे स्वैप कर देंगे? सेकंड वाले इंडेक्स से, 3 वाले से। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब फिर 3 को देखेंगे क्योंकि 3 है इसमें सबसे मिनिमम। उसको करेक्ट इंडेक्स पे, ये पहले से करेक्ट पे है। फिर ऐसे ही 4 के लिए और 5 के लिए हम सब में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते जाएंगे और उसको उसके करेक्ट इंडेक्स पे प्लेस करते जाएंगे। जो उस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा एलिमेंट, उसके साथ जस्ट लाइक यहाँ पे 1 है मिनिमम और यहाँ पे 4 है 1 के इंडेक्स पे, तो उसको आपस में स्वैप कर देंगे एक दूसरे के साथ। वही हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। सपोज करिए हमारी यही एरे है 4 3 2 1 एंड 5। ओके, तो उस केस में क्या कर रहे होते हैं हम? इस वाले में हम मिनिमम फाइंड कर रहे थे, बट इस केस में हम देखते हैं मैक्सिमम वाले को। तो मैक्सिमम वाले में क्या करते हैं, मैक्सिमम को हम उसके करेक्ट इंडेक्स पे प्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो 5 सबसे लास्ट वाले इंडेक्स आना चाहिए। तो उसको यहाँ पे, ये पहले से लास्ट पे है तो इसे यहीं पे रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक माइनस कर देंगे यहाँ से। फिर इधर साइड में देखेंगे मैक्सिमम 4 है, फिर 4 सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आना चाहिए, तो इसको यहाँ पे स्वैप कर देंगे। फिर हमारा एरे क्या बन जाएगा? 1 3 2 एंड 4 एंड यहाँ पे 5। फिर इसमें देखेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट 3 है, फिर यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। देन फिर 2 के लिए करेक्ट इंडेक्स है, फिर देन 1 के लिए ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में हमने देखा कि हम तो या तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करके कर सकते हैं या मैक्सिमम। तो बेसिकली कंक्लूड क्या करते हैं हम, सिलेक्शन सॉर्ट में एक मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं एरे में और उसको करेक्ट इंडेक्स पे पहुंचाते हैं। ओके, बस यही है एक। अब ये कर कैसे रहे होते हैं, हम अपने कोड में कैसे करेंगे इस सब चीज़ों को? तो एक हम एरे हमारा ही इसी सपोज कर लिए 4 2 1 5 एंड 3। ओके, तो हम एक पॉइंटर लेंगे। अगर हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो हम आई इक्वल 0 लेंगे। ओके, और एक और पॉइंटर लेंगे, एक और लूप चलाएंगे। सपोज करिए एक लूप लेंगे हम, जो आई जो है वो हमारे पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा। ओके, आई 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? पूरी नम्स की जो लेंथ है हमारी एरे की, एरे डॉट लेंथ। और वी कैन यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल राइट कर लेते हैं हम एन तक। ओके, जो भी उसकी वैल्यू होगी। ओके, तो ये एन तक चलेगा 0 से। क्यों? क्योंकि ये पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा। ये किस लिए चला रहे हैं हम? पहला वाला जो लूप चलाएंगे हम, ये हमारे करेक्ट इंडेक्स करेगा। सोचिए हमने मिनिमम फाइंड करा कोई, और उसको करेक्ट इंडेक्स पे हमें क्या पता ये कौन से पे आएगा। तो मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे आता है? स्टार्टिंग में आता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे आई 0 पे प्लेस कर देंगे। ओके, 0 से स्वैप कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो पहले के लिए क्या करेंगे हम, आई 0 और एक और लूप चलाएंगे। अब इस मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम अपने एरे में एक और लूप चलाएंगे जो जे वेरिएबल लेंगे। ओके, तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा? जे भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो इस पूरे एरे में हम अपना एलिमेंट को, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने वाले हैं। तो 0 से स्टार्ट होके एन तक जाएगा और हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा। एक कोई मिन वेरिएबल ले लेगा
उससे कंपेयर करते चला जाएगा। अगर एरे जो है हमारा, उसका जो जे पे कोई भी एलिमेंट है, सपोज करिए एरे ऑफ मिन कोई बड़ी वैल्यू ले रखी है हमने, कि कोई मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, ओके, या फर्स्ट वाले ही एलिमेंट ले लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे। क्या जो हमारा 4 है इसको 2 से छोटा, 2 जो है हमारे 4 से छोटा है, जी हाँ, तो मिन में क्या डाल देंगे हम, 2 डाल देंगे। ऐसे ही चेक करते करते एवरी एलिमेंट पे जाके हम चेक करते रहेंगे और अपना मिनिमम वाला एलिमेंट जो है हमारा मिन में स्टोर हो जाएगा, ओके। तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा और जो हमारा एरे ऑफ इंडेक्स जो आई है हमारा, तो एरे में जो मिन वाले को हम आई के साथ रिप्लेस कर देंगे, मीन स्वैप कर देंगे। सपोज करिए यहाँ पे मिन 1 है और यहाँ पे फर्स्ट के लिए 0, 0 के लिए क्या कर देंगे हम 4 से स्वैप कर देंगे, ओके। ये मिन वाले एलिमेंट को और ये 4 वाले को स्वैप कर देंगे आपस में। ये एक कोड की हेल्प से देखेंगे अभी हम कैसे करेंगे। अभी यही अगर हम एरे को लें जैसा कि हमने अभी देखा, ओके, अभी पीछे वाले में क्या कर रहे हैं हम, मिनिमम फाइंड करने के लिए ये पूरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, बट हम क्या चाहते हैं थोड़ा सा और मिनिमाइज हो, ये थोड़ा और कंसाइज हो। अब देखिए अगर फर्स्ट पास के बाद हमारा जो 1 है वो करेक्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, 1 और 4 स्वैप हो जाएंगे आपस में, ओके, तो 1 2 4 5 एंड 3 आ जाएगा। तो अब हम इस 1 को नहीं करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, आई हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो हम यहाँ पे सिर्फ इस वाले एरे में मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। तो जे की, तो सिंपल सा मेरा कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पे हम जे को 0 से स्टार्ट कर रहे थे, बट हमें 0 की नीड ही नहीं है यार। हमें फर्स्ट पास के बाद पहले तो ये कितने टाइम चलेगा, n-1 टाइम्स कंपेयर करेगा, ओके, और फिर सेकंड टाइम में क्या होगा, ये एक एलिमेंट को हटा देगा, ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम फिर i1 मीन्स जो हमारा जे है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, आई ऑफ जे को हम आई से स्टार्ट करेंगे, आई के आगे से स्टार्ट करेंगे i1 +1 से, ओके। यहीं से तो कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे इसको। 2 तो पहले हम अपने मिनिमम में स्टोर कर लेंगे, ओके, और यहाँ से हम चेक करते चलेंगे मिनिमम एलिमेंट को कंपेयर करके, इस 2 से कंपेयर करके हम पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार चलेगा ये, n-2 टाइम्स चलेगा मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो इससे हमारे क्या कंक्लूजन आ गया कि जो जे है हमारा वो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें i+1 से स्टार्ट करना है, ओके, और कहाँ तक करना है, पूरे एरे ऑफ लेंथ तक, मतलब लास्ट तक करना है, ओके, मिनिमम फाइंड करने के लिए। और बाहर वाला जो चला रहे हैं हम आई वाला, वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा और पूरा n तक चलेगा, ओके। तो ये दो चला रहे हैं और जब हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर ले रहे हैं हम, उसको हम आई वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर दे रहे हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसको कोड करके देखते हैं और उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक बारी एक फंक्शन बना लेते हैं हम सिलेक्शन नाम का। तो फर्स्ट पब्लिक स्टैटिक, पहले अपने फंक्शन का सिग्नेचर लिख लेते हैं, स्टैटिक वॉइड एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन, ओके। उसमें क्या लेने वाले होते हैं हम, एक एरे पास कराना होगा हमें, ARR, दिस इज अ फंक्शन सिग्नेचर फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। अब इसमें क्या कर रहे होते हैं हम, एक एलिमेंट लूप चलाएंगे बाहर के लिए जो कि आई है हमारा, 4 int i = 0 से चला रहे होते हैं। और कहाँ तक चलाएंगे, जो हमारी एरे की लेंथ है एंड तक चलाएंगे बिल्कुल। और क्या करेंगे, हर पास के बाद आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें हमारा जो एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट है, वो हमें किस एलिमेंट के साथ स्वैप करना है, ओके। तो मिनिमम भी फाइंड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा मिनिमम। तो मिनिमम में क्या स्टोर करा लेंगे हम, अपना मिनिमम पहले फर्स्ट पास के लिए हम अपने आई को ही मिनिमम ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट min इक्वल आई, ओके। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, हम पहले मिनिमम क्या लेंगे, 4 को, 4 से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम में हम स्टोर करा लेंगे 0 इंडेक्स, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ओके। और फिर यहाँ से चेक करते चलेंगे क्या हमारा जो ये 4 है, 4 से जो भी छोटा एलिमेंट हमें एरे में मिलता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 4 से छोटा है, तो उस केस में क्या करा लेंगे, आई को 1 कर देंगे। फिर से चेक करेंगे, अब 2 से कोई छोटा एलिमेंट मिलेगा तो उसको स्टोर करा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो आई को यहाँ पे 2 करा लेंगे। तो ऐसे ही कंपेयर करते चलेंगे और सबसे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स जो है हम मिन में स्टोर कर लेंगे।
जैसा कि हम यहाँ पे कोड में अपने कर रहे हैं। या हमने मिन नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक और चलाएंगे लूप फॉर इंट जे इक्वल आई प्लस 1 से, और कहाँ तक चलाएंगे, एरे डॉट लेंथ तक चलाएंगे। ओके, और यहाँ पे जी प्लस प्लस। ओके, तो ये लूप, अब बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ये हमने आई से स्टार्ट क्यों नहीं किया, आई प्लस 1 से क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आप आई से स्टार्ट करेंगे तो आपका वर्क तो सेम करेगा, बट हम मतलब एक बिना नीड के कुछ चीज़ को कर रहे हैं। अब सपोज करिए यही आपका अगर एरे है 4 2 एंड 1 है। ओके, अगर आपने मिनिमम में 0 स्टोर कर लिया, ओके, 4 का तो हमारे पास है ही, तो हम आगे की जो कंपैरिजन करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 को कंपेयर करेंगे 4 को। तो यहाँ पे आई तो 0 है, तो उस केस में स्टार्ट कहाँ से करना है, हम आई प्लस 1 से करेंगे। अगर हम आई से स्टार्ट करेंगे जे को, सपोज करिए जे इक्वल 0 से ही कंपेयर करेंगे, तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, 4 है 0 पे और यहाँ पे भी 4 है। तो ये एक अननेसेसरी हम कंडीशन कंपेयर कर रहे हैं, हम एक बार ही और ज़्यादा बार लूप चला रहे हैं। तो उस केस को हटाने के लिए, अपने कोड को मिनिमाइज़ करने के लिए हम आई प्लस 1 से कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जी को जो स्टार्ट कराया है वो आई प्लस 1 से कराया है। ओके, और फिर एंड तक लेके जाएंगे क्योंकि हमें पूरे जो हमारा एरे है उसमें मिनिमम फाइंड करना है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे मिनिमम फाइंड करने के लिए। जो हमारा एरे ऑफ मिन इंडेक्स पे है, अगर वो बड़ा है हमारे एरे ऑफ इंडेक्स जे से, तो क्या कर देंगे, तो मिनिमम में हम जे को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो मिन में हम जे को स्टोर कर लेंगे, मिनिमम इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, और इसके बाद क्या कर देंगे, हम जो हमारा इंडेक्स आई पे है, जैसे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हम मिनिमम फाइंड करेंगे, तो मिन इंडेक्स कौन सा आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मीन्स जो 1 का हमारा इंडेक्स है, जो हमारा 1 इंडेक्स कौन से पे है, वो इंडेक्स 1 का 2 है, तो मिनिमम में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंडेक्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि मिनिमम हमारा 2 है, और आई की वैल्यू क्या है हमारी, फर्स्ट पास के लिए वो 0 है। तो एरे ऑफ 0 से हम एरे ऑफ मिन को स्वैप कर देंगे। ओके, तो उस केस के बाद क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट पास के बाद की एरे, पास 1 के बाद का एरे हो जाएगा ये। तो इसी चीज़ को हम कोड में लिख रहे होते हैं कि हम अपने टेम्प वेरिएबल से एरे ऑफ जो हमारा आई पे है स्टोर कर लेंगे, और एरे ऑफ आई को किस में कर देंगे, एरे ऑफ मिड को स्टोर करा देंगे, सॉरी मिन को स्टोर करा देंगे, और एरे ऑफ मिन में क्या कर देंगे, हम अपने टेम्प को स्टोर करा लेंगे। आपने बबल सॉर्ट में हमने पहले से देख रखा है कि दो एलिमेंट्स को स्वैप कैसे करते हैं, तो वही कोड हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये कर क्या रहा होता है, ये फर्स्ट एक एरे ले रहा होता है, एक पहले एरे पास करा लेते हैं इसमें, लाइक एक एरे ले लेते हैं, इंट ARR इक्वल 2 एंड 1 एंड 3 5 एंड 4। ओके फाइन, लुक्स गुड। और अब इसमें हम सिलेक्शन सॉर्ट लगाते हैं। तो पहले इसे एरेज डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, और इसमें क्या पास कराते हैं, सिलेक्शन, और इसमें पास करा देते हैं एरे। ओके, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउट डॉट प्रिंटलन। सो ये हो चुका है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे एरेज लिखना पड़ेगा हमें दोबारा से, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और एक ब्रैकेट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये हो चुका है हमारा। सो वाइट गेटिंग एरर, चेंज टू डी एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, लुक्स फाइन, change return selection, okay, too long, okay, no worry. Oh, I think it is getting our okay fine। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब अपने पहले इसको डिकोड करते हैं, कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। देखिए पहले हमने सिग्नेचर बना लिया है सिलेक्शन सॉर्ट का, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं 0 से लास्ट तक।
वो क्या करेगा, हमें एवरी टाइम में हमें ये बताएगा कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमें किस इंडेक्स के साथ स्वैप करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 2 1, ओके। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है वो तो हमें पता चल गया, हमारा 1 है, तो मिन में क्या स्टोर करा लेंगे, उसका इंडेक्स मीन्स 2, जैसे 0 1 2, ओके। तो मिन में स्टोर करा लेंगे 2, और जो हमें पता कैसे चलेगा कि मिन वाला जो है हमें स्वैप किसके साथ करना है, कहाँ पे भेजना है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं आई का। तो आई 0 से स्टार्ट होगा, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हम स्वैप कर देंगे 0 वाले के साथ, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, फिर आई कहाँ पे पहुँच जाएगा, 1 पे पहुँच जाएगा। फिर इनमें फिर एरे हमारा 1 2 4 हो जाएगा, फिर इनमें से मिनिमम फाइंड करेंगे, फिर जो मिनिमम है 2 उसको फिर इसी के साथ स्वैप कर देंगे। सो आई बेसिकली क्या कर रहा है, हमें करेक्ट पोजीशन बता रहा है कि हमें किसके साथ अपने मिनिमम एलिमेंट को स्वैप करना है। तो ये हो चुका है, हमारा फर्स्ट वाला लूप चल रहा है हमें इंडेक्स बताने के लिए किसके साथ हमें स्वैप करना है, और सेकंड जो है हमारा स्टोर कर रहा है मिनिमम एलिमेंट को। ये लूप हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट के इंडेक्स को फाइंड करने के लिए, और उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, हम दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दे रहे हैं, ओके। तो ये हो चुका है हमारा कोड, बट दिस इज गेटिंग arrays dot to string selection array, okay, it needs to return an array, so ये रिटर्न करना चाहिए एक array, नाइस। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम अपना ARR को रिटर्न करा देंगे, ओके। सो एवरीथिंग लुक्स फाइन एंड इसको रन करते हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा एरे सॉर्टेड हो चुका है। सो यही बेसिकली इसका सिलेक्शन सॉर्ट का वर्क करने का लॉजिक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं एक बारी। अब हम हो क्या रहा था, हमने अपने लास्ट स्लाइड में देखा, जो हमारा फर्स्ट है वो n-1 टाइम्स चल रहा है, ओके। जो सेकंड पास में n-2 टाइम्स, और ऐसे ये कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा जबकि हमारा सॉर्ट नहीं हो जाता है रे, जब तक हमारा लास्ट में जो आउटपुट है 1 2 3 4 और 5 नहीं आ जाता। 5 पे जाके क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल स्वैप करना बंद कर देगा, तो ये 0 टाइम्स चलेगा, ओके। तो ऐसे ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसी को करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो 0 से क्या करते हैं, 0 1 प्लस ऐसे ही करते करते n-2 एंड प्लस n-1 तक आ जाएगा। अब ये क्या है, ये आपकी एक AP है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें n नंबर्स का सम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ओके। तो इससे हमें इन सब का सम मिल जाएगा। बट यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n लास्ट टर्म जो है हमारी n-1 है, बट काउंट करके देखेंगे हम तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे n-1 एंड देन n की वैल्यू यहाँ पे n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगी n-2, देन इसको सेपरेट कर दीजिए और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या हो रहे हैं, n-1 एंड n-1 डिवाइड बाय 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू n-1 इंटू n-2, ओके, डिवाइड बाय 2। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो n² बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू बच जाएगी और डिवाइड बाय 2। इस कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं। इसको क्यों रिमूव करते हैं वो हम आगे वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को हम रिमूव क्यों कर देते हैं, ओके। तो ये हमारी n² बच गई, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो होगी O ऑफ n²। और यही सेम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बेस्ट केस में भी होने वाली है, बेस्ट केस में भी हमारी सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, ओके। सो आर नॉट फाइंडिंग येट, सो इसको इरेज करते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो हमारी बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी सेम ही होगी हमारी n², ओके। तो ये होगी हमारी वर्स्ट केस में और यही बेस्ट केस में हो जाएगी, ओके। तो ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड वन मोर थिंग इज डेट कि हमारा जो ये सॉर्टिंग होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो स्टेबल नो, ओके। हमने बबल सॉर्ट में कवर कर रखा है स्टेबल और अनस्टेबल क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमारी सिलेक्शन सॉर्ट अनस्टेबल होती है, मीन्स स्टेबल नहीं होती है। तो डेट्स इट फॉर सिलेक्शन सॉर्ट एंड थैंक यू।